नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मेरी राय में यह बेहद विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री के बयानों, नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उनकी डिग्री पर चर्चा हो तो सोचना पड़ता है कि इससे हासिल क्या होने वाला है। क्या हम और आप नहीं जानते कि जब कोई राजनीति में आता है तब उसके परिवार, रिश्तेदार कितनी निंदा करते हैं, घूम घूम कर कहते हैं लड़का लोफर हो गया। ऐसा नहीं कि एजुकेटेड क्लास राजनीति में नहीं आया, मगर इसका बड़ा हिस्सा राजनीति को कमतर निगाह से ही देखता रहा, भले ही वो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताने में सबसे आगे रहता हो। इसी एजुकेटेड क्लास ने राजनीति को कमतर निगाह से देखा। जाहिर है यह जगह खाली तो रहती नहीं, इसलिए उस जगह को उन लोगों ने भरा जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, पढ़ाई छोड़ी, राजनीति में आए तो राजनीति में आने के बाद पढ़ाई छूट गई। कई बार गरीबी के कारण पढ़ाई छूटी तो कई बार पारिवारिक कारणों से इतना राजनीतिक हो गया, परिवार की बच्चों की पढ़ाई छूट गई। बहुतों के नाम ले सकता हूं मगर अभी उसकी जरूरत नहीं। हमारी राजनीति में अच्छे विद्यार्थी भी आए और वो भी आए जिन्हें अच्छे विद्यार्थी बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन कम पढ़े लिखे नेताओं का हमारा एजुकेटेड क्लास ने खूब मजाक उड़ाया। इन नेताओं की उपलब्धि को अपनी तौहीन के रूप में देखा कि वे बीए पास करके निदेशक बने हैं, इंजीनियर बने हैं, मगर फलाना 10वीं फेल होकर भी मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन यही तो हमारे लोकतंत्र की उपलब्धि है कि जो नहीं पढ़ सका वो भी राजनीति में चमक सकता है। उसके अनुभवों से भी हमारी राजनीति निखर सकती है। एजुकेटेड हो जाने से कोई अच्छा नेता हो जाता है, इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं मिलती है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, मगर जिस देश में आज भी साक्षरता एक सपना हो, वहां डिग्री एकमात्र शर्त नहीं हो सकती। आजादी के दिनों से लेकर हाल के दिनों तक हमारे मुल्क में सबसे पहले वही तालीम के शिखर तक पहुंचे जो जमींदार थे, अमीर थे, जिनके पास खूब पैसा था। गरीबों की बारी बहुत बाद में आई। मगर सवाल यहां डिग्री को गलत बताने को लेकर है, मामला उसके बारे में है। इसलिए जब आप किसी राजनेता को ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को भी, कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, शिक्षित और अशिक्षित में बांटते हैं, आप इतिहास और राजनीति की समझ के प्रति अपनी नादानी ही प्रकट करते हैं। किसी का 12वीं पास होना, शिक्षा मंत्री होना, इन दो बातों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन मजाक उड़ता है। पहले भी उड़ा और आज भी उड़ा, कल भी उड़ेगा। डिग्री की राजनीति एक दिन हमें उस मुकाम पर ले जाएगी कि हम ये बहस करेंगे कि 3rd डिवीजन वाला मुख्यमंत्री बन सकता है या नहीं, या फर्स्ट डिवीजन में भी 98% वाले को ही सीएम बनाना चाहिए। अगर इस आधार पर हम राजनीति में योग्यता को लेकर फर्क करेंगे तो राजनीति का बेड़ा गर्क कर देंगे। मगर दुख है कि इस नियम को हमारी राजनीति ने ही तोड़ा है। उसी राजनीति ने सबसे पहले हरियाणा और राजस्थान में यह नियम लागू किया कि पंच सरपंच बनने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, वरना आप ग्रामीण स्तर पर चुनाव नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना, लेकिन इस फैसले के कारण निचले स्तर पर वे लोग चुनाव की प्रक्रिया से बाहर हो गए जो किसी कारण से स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जारी नहीं कर सके, जिन कारणों की दलील प्रधानमंत्री के बारे में आज अरुण जेटली और अमित शाह ने दी। इस फैसले ने तय कर दिया कि ज्ञान का मतलब डिग्री है, सर्टिफिकेट है। आज 10वीं तय किया है, कल हो सकता है कि ये लोग बीए और एमए भी तय करने लगे, सरपंच के लिए, विधायक के लिए। अगर पढ़ा लिखा होना जरूरी है तो फिर सांसद, विधायक, पार्षद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए 10वीं पास होने का नियम क्यों नहीं बनाया गया? यहां तो मामला पंचायत का है, वहां मामला राज्य और देश का है। कुछ स्कूल कॉलेजों को छोड़ दें तो बाकी कई संस्थानों की हकीकत हम और आप जानते हैं, लेकिन सवाल है कि डिग्री को लेकर राजनीति में नियम कभी थे क्या? नीतीश कुमार ने सही कहा कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नीतियों को लेकर हो। डिग्री के सवाल को महत्वपूर्ण नहीं माना उन्होंने, लेकिन सबने इस नियम को अपने हिसाब से तोड़ा। क्या तब भी यह सवाल न उठे जब डिग्री के फर्जी होने का आरोप लगने लगे? दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री पर सवाल उठा तो पुलिस ने कितनी तत्परता दिखाई। कई राज्यों का दौरा किया, तोमर को गिरफ्तार किया, उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपको याद दिला दें कि जब मामला उठा तब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तोमर का बचाव किया था, क्लीन चिट दी थी, मगर जब अदालत में तोमर अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो इस्तीफा लेना पड़ा। उस वक्त कई नेताओं की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे थे, कुछ अदालत में, कुछ सार्वजनिक स्पेस में, मगर उनके मामले में तोमर जैसी तत्परता नहीं दिखाई गई। जाहिर है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला उठाकर वैसे ही आक्रामक होने का प्रयास कर रहे हैं जैसे उन्हें दिल्ली पुलिस तोमर के मामले में सक्रिय लगा करती थी। आम आदमी पार्टी के नेता सक्रियता से ट्वीट कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे और अपनी डिग्री बताकर प्रधानमंत्री की डिग्री पूछ रहे थे। मामले को औपचारिक मान्यता तब मिल गई जब 29 अप्रैल को केंद्रीय सूचना आयुक्त ने पीएमओ और दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय और पीएमओ ने डिग्री के मामले में कोई जानकारी दी है या नहीं मुझे नहीं पता,
लेकिन सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रधानमंत्री की बीए और एमए की डिग्री जारी कर दी। बीजेपी भी क्या करती, इतने सवाल उठ रहे थे कि जवाब देना ही पड़ा। लेकिन अगर दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया होता तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती और दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। सोमवार को दोपहर 1 बजे बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह और अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई, बीए और एमए दोनों की, और कहा कि केजरीवाल ने देश का नाम बदनाम कर दिया है, वे इसके लिए माफी मांगे। 1978 में तृतीय श्रेणी में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए पास किया प्रधानमंत्री ने। 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री दी गई उन्हें। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की मार्कशीट भी जारी की ताकि आरोप की कोई गुंजाइश न रहे। अरुण जेटली ने बताया कि जिस दशक में प्रधानमंत्री ने डिग्री हासिल की उस समय देश में आपातकाल लगा था। प्रधानमंत्री गुजरात से दिल्ली परीक्षा देने आते थे, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन वे एबीवीपी के अध्यक्ष के नाते थोड़ा बहुत जानते थे उनके बारे में। अरविंद केजरीवाल ने तथ्यों की जांच किए बगैर इतना बड़ा मामला बना दिया। आम आदमी पार्टी 1970 के दशक में, उसके मध्य में जब इमरजेंसी थी उस वक्त हम लोग जेलों में थे। उससे पहले और उसके बाद कई वर्षों तक मैं दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा हुआ था, उसका एक प्रमुख कार्यकर्ता था। उस वक्त के जितने भी सक्रिय विद्यार्थी थे, किसी संगठन के होंगे या कई पत्रकार जो यूनिवर्सिटी कवर करते थे, आज वरिष्ठ हैं, उन सब के लिए एक केंद्र स्थान था विद्यार्थी परिषद का कार्यालय, जो 33 नंबर बंगलो रोड एक घर में होता था, फर्स्ट फ्लोर पे। वहां जो हमारे फुल टाइमर और संगठन मंत्री भी थे, संगठन का काम देखते थे, बाद में 4 बार दिल्ली से विधायक बने, श्री नरेश गौड़, नरेश जी हैं इधर? नरेश जी कार्यालय में ही रहते थे। तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी जब इमरजेंसी के बाद अपनी परीक्षा देने गुजरात से दिल्ली आते थे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में रुकते थे नरेश जी के साथ। और 78 में उन्होंने एक्सटर्नल कैंडिडेट के नाते अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से उसी प्रकार से एमए किया। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बरोबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्री आप फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? किस चीज के, किस सूचना के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखी? किस सूचना के आधार पर मीडिया के लोगों को गुमराह किया? किस सूचना के आधार पर देश की जनता के मन में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया? इसका भी केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए, देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और जदयू के त्यागी जी भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़े थे। मनीष तिवारी जी पूछते थे कि मोदी जी ने स्पष्टता करनी चाहिए। तिवारी जी, आपको स्पष्टता करने के लिए अभी अभी संसद में बहुत सारी चीजें आई हैं, पहले आप उनकी स्पष्टता करिए, बाद में प्रधानमंत्री जी से सवाल करिए। और मैं आज फिर से एक बार मीडिया के मित्रों को भी विनती करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की बातें
सार्वजनिक जीवन के स्तर से नीचे प्रकार की बातें जब कोई करता है तो उसकी सच्चाई जाने बगैर उसको लोगों के सामने रुपया न रखें और इस बातों के लिए पहले इसकी पुष्टता करने का कष्ट करें। और ये दोनों कॉपियां आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से देश भर के मीडिया को दे रहे हैं और मैं एक पत्र लिखकर श्री केजरीवाल जी को भी भेजना चाहूंगा और भेजने वाला हूं, जिससे उनकी संतुष्टि हो जाए और ये बेकाम के विवाद से कम देश मुक्त हो। प्रधानमंत्री जी का सवाल ही नहीं है। आपने देखा होगा कि अरुण जेटली ने एक नरेश जी का जिक्र किया जो उस वक्त प्रधानमंत्री के बारे में जानते थे कि वो इम्तिहान देने आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे शायद वो इसका जवाब दे रहे थे कि ये भी मजाक में सवाल उठ रहा था कि कोई तो उनका सहपाठी होगा जो उनके साथ पढ़ा होगा। पर आमतौर पर अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से कोर्स करते हैं कोई चीज़, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने दूसरे सहयोगी या सहपाठी के बारे में जानें। ऐसा होता है कई बार कि आप किसी विश्वविद्यालय से पास कर जाते हैं और आपके बारे में कोई नहीं जानता है। आम आदमी पार्टी ने इसे काफी गंभीरता से उठाया इस मसले को लेकर, इसलिए अब उसकी जवाबदारी है कि इस मसले पर अपने तथ्य रखे या इससे किनारा करे। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आशुतोष आए और उन्होंने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आशुतोष ने कहा कि अमित शाह और अरुण जेटली कोई भगवान नहीं है कि वो बोल देंगे तो जनता मान लेगी। आशुतोष ने चुनौती दी कि अमित शाह और अरुण जेटली हलफनामा पेश करें। उन्होंने कहा कि बीए की डिग्री पर प्रधानमंत्री के नाम और एमए की डिग्री पर लिखे नाम के अंतर के आधार पर वो दावा कर रहे थे आशुतोष की डिग्री फर्जी है। इस पर मेरी एक अपनी राय है और शायद आप भी जानते होंगे कि डिग्रियों में नामों की छपाई में गलती हो जाती है। लाखों लोगों के साथ ये गलती होती है। कुछ लोग समय पे ठीक करा लेते हैं, कुछ लोग कई कारणों से या तो ठीक ही नहीं कराते या बहुत बाद में कराते हैं। इसलिए इस मामले के आधार पर कि नामों में अंतर के आधार पर आशुतोष की बात अभी बहुत पुख्ता नहीं लगती है। बीए की मार्कशीट में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी का नाम एमए में बदल के हो जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये कैसे संभव है? कोई जादू हो गया क्या भाई? कहां वो एफिडेविट जिसमें नाम को बदलने का काम किया गया? एक डिग्री में नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, दूसरे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मैंने अपना नाम बदला है और अपना नाम बदलने के लिए मैंने अपना सरनेम ड्रॉप किया है। और 2014 के लोकसभा के चुनाव में जब मैं चांदनी चौक का चुनाव लड़ रहा था तो मैंने बाकायदा अपना सरनेम ड्रॉप किया। सरनेम ड्रॉप करने के लिए यानी नाम बदलने के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया होती, कानूनी कार्रवाई होती, लिखकर देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है। तो अमित शाह जी आपने कोशिश तो बहुत की, अरुण जेटली जी कोशिश आपने भी बहुत की, बस पकड़े गए रंगे हाथों। जरा जनता के सामने वो एफिडेविट भी पेश करिए जिसमें नाम बदला गया, जैसे मैं पेश कर सकता हूं क्योंकि मैंने अपना नाम बदला है। अब यहाँ पे दो बातों पर ध्यान देना जरूरी है कि आमतौर पे जब आप अपना नाम बदलते हैं तो उसे उसकी सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ती है और हलफनामा देना पड़ता है। लेकिन जब सर्टिफिकेट में त्रुटियां होती हैं उसे ठीक करने के लिए हलफनामा एफिडेविट देने की जरूरत पड़ती है या एक सामान्य आवेदन से हो जाता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। मैं अभी तुरंत नहीं बता सकता, लेकिन जो आशुतोष कह रहे हैं उसमें दो बातें हैं कि चुनाव लड़ने के लिए आप अपना जब नाम बदलते हैं तब हो सकता है कि आप कोर्ट से एफिडेविट लेकर आएं, यही प्रक्रिया है। नाम में कहीं कुमार लगा हो, कहीं मोदी के स्पेलिंग YI हो, इन सब त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या पता HOD के सिग्नेचर से ही चीजें हो जाती हों या अपने हलफनामे से, ये पता करना पड़ेगा कि कानूनी स्थिति क्या है। इसके बाद आशुतोष ने कहा कि मार्कशीट पर 1977 लिखा है, बीए की डिग्री पर 1978 लिखा है। अब पता चला कि 1977 में प्रधानमंत्री फेल हो गए, उन्हें 1200 में 473 नंबर आए, लेकिन 1978 में वे पास हो गए, 1200 में 489 नंबर आए। 1977 की तुलना में 1978 में 16 नंबर ज्यादा आए। मुझे तो बुरा लग रहा है कि किसी का नंबर इस तरह से पब्लिक में डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बताया गया, वो भी प्रधानमंत्री का। फिर भी आम आदमी पार्टी आक्रामक है। आशुतोष ने अमित शाह और अरुण जेटली को न्योता दिया है कि वे भी साथ चलें दिल्ली विश्वविद्यालय और दोनों मिलकर कागजात जांचेंगे। 4 मई को आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष, आशीष खेतान और राघव चड्ढा दिल्ली विश्वविद्यालय गए थे। इनके पास मुख्यमंत्री केजरीवाल का अथॉरिटी लेटर था जिसमें केंद्रीय सूचना आयुक्त ने पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी केजरीवाल को देने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपना अधिकार इन 3 नेताओं को हस्तांतरित कर दिया
वहां पर ये तीनों 1 घंटा रहे और बाहर आकर कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, पीएमओ से जानकारी ले लीजिए, ये कहा गया। आपके नेता मंगलवार को फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय जाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दस्तावेजों को सील कर दिया गया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश को लागू किया जाए और इसकी जांच की अनुमति मिलनी चाहिए। कायदे से दिल्ली विश्वविद्यालय को ही अब तक जानकारी देकर इस विवाद को रफा दफा कर देना चाहिए, जैसा कि गुजरात विश्वविद्यालय ने किया। गुजरात विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री की डिग्री जारी कर बता दिया कि 1983 में प्रथम श्रेणी में एमए में पास हुए। अब एक सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर एंटायर पॉलिटिकल साइंस लिखा है। आम आदमी पार्टी के नेता और कई लोगों ने कहा कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो कभी देखी नहीं और सुनी नहीं, पर किसी ने पूछा नहीं कि गुजरात में ऐसी डिग्री है भी या नहीं। हमारे सहयोगी राजीव पाठक ने बताया कि गुजरात में पहले संपूर्ण राज्य शास्त्र की डिग्री मिलती थी। अब ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण राज्य शास्त्र। गुजराती में पॉलिटिकल साइंस को राज्य शास्त्र कहते हैं, जबकि हिंदी प्रदेशों में पॉलिटिकल साइंस को हम लोग राजनीति शास्त्र कहते हैं। तो इस लिहाज से भी कोई कह दे जिसने ना सुना हो राज्य शास्त्र क्या है, तो हो सकता है वो कह दे ये कौन सा विषय, हमने तो सुना नहीं, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति शास्त्र। शुक्र है कि किसी ने, ये एक गलती हो सकती है, तो कई बार जब हम नहीं जानते हैं तो और फंस सकते हैं लोग, है ना।